मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जितने उपस्थित हैं सभी से अनुरोध है कृपया अपने दोनों हाथों को ऊपर करके हमारे पीछे कहेंगे हरे कृष्णा कहिए कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार थोड़ा जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्ण। कुछ आगे भी आ सकते हैं, कुछ अगर और भी कुछ शायद देरी से कुछ अगर आ गए अभी तो उनके लिए कुछ जगह रहेंगी यदि संभव है तो सर्वप्रथम आज शाम को यहाँ पर आप सभी उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। आप में से कितने ये कोई ऐसे भी कुछ है जो आज लगभग पहली बार ही यहाँ उपस्थित हुए, ऐसे कोई अच्छा कुछ है? नहीं, संकोच मत कीजिए।
कुछ है, आप में से कई लोग हैं। तो जो पहली बार है उनके विशेष स्वागत है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे उन्हें ऐसे कुछ भगवान प्रेरणा दे कि वैसे ही आते रहे, जुड़े रहे, यहाँ पर यह सिलसिला बना रहे। और जो भक्त जुड़े हैं वैसे मुझे बताया गया कि यहाँ पर हमारे श्रीमान जिज्ञासी प्रभु जी है और माता जी भी है। वो यहाँ पर लगभग कितने वर्षों से, 15 वर्षों से यहाँ पर नियमित लगभग प्रति सप्ताह, हर हफ्ते एवरी सैटरडे, हर शनिवार को यहाँ पर होता है। ऐसे कितने हैं जो लगभग 15 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ जो एकदम जो ओरिजिनल बैच कह सकते हैं। ये पुरानी बैच है जो बने हुए हैं, कुछ शायद इसमें पास आउट भी हुए हो। और बाकी आप आशा करते हैं आप सभी नियमित यहाँ आ रहे हैं। तो विशेष रूप से यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए। अच्छा, आप में से जो नियमित आ रहे हैं उनके लिए भी एक प्रश्न था कि आप में से कितने जिस अभी मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र से कितने परिचित हैं? लगभग सभी परिचित हैं। आप में से कितने उसका नियमित रूप से नाम जप करते हैं, माला पर जप? आप में से लगभग कुछ है, अभी 50% ज़रा कम हुआ है। तो उसी के विषय में मैं विचार किया था। 2 विषय एक साथ थे। और जो पिछली बार हमारे साथ रहे हैं जनवरी में, जानते होंगे हमें लगभग 3-4 घंटे की कथा की आदत है। परंतु फिर भी यहाँ उतना चिंता मत कीजिए, वैसा कुछ उतना समय हम नहीं लेने वाले। कुछ समय के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं। तो यह जो आप इस हरिनाम को भी सुने, यहाँ पर भी हमारे भक्त कीर्तन कर रहे थे। तो जो नए हैं उनकी जानकारी के लिए भी, यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जो लगभग ही शायद ऐसा कुछ संसार में कोना बचा हो जहाँ पर ही न पहुँचा हो। संसार के हर कोने में, चाहे हर देश में हो, हर प्रांत में हो, हर नगर में, सभी और यही नाम संकीर्तन, यह नाम का उच्चारण किया जा रहा है। प्रत्येक देशों में इसको गाया जा रहा है। तो यह हमारे जितने संत हुए, संतों ने लगभग इस बात को दोहराया है। कलयुग केवल नाम आधारा कहा गया है। तो नाम की महिमा को तो बहुत लोगों ने कहा, परंतु संपूर्ण जगत में यह नाम पहुंचेगा, इस बात को जो प्रकट रूप से सिद्ध किया है वे है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो 2 मन में विचार थे। एक था कि नाम के विषय में ही, ये हरिनाम जो कर रहे उसके विषय में कुछ कहा जाए, ये एक पहला विषय था। और दूसरा विषय था कि जिन्होंने ये दिया है उनके विषय में कहा जाए। तो प्रश्न है दोनों में से कौन सा विषय ले। कितने लोग चाहते कि ये हरिनाम क्यों इतना ज़रूरी है, क्या इसकी विशेष महत्ता है, इस विषय पर कहे। या तो कितने ऐसे इस विषय पर सुनना चाहते हैं। या दूसरा है विश्व से श्री चैतन्य महाप्रभु, द यूनिक कंट्रीब्यूशन वी कैन से, अद्वितीय। बहुत कम लोग जानते हैं, कृष्ण को लोग जानते हैं, राम को जानते हैं, नरसिंह को जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग, यहाँ तक भी जो हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं वे भी शायद ही कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानते हो। तो वह एक विषय था। तो कितने लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनने के इच्छुक है? अच्छा है, काफ़ी। और कितने हैं जो इस हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में सुनने के लिए इच्छुक है, हरिनाम के विषय में? दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं। आप जो सुना दे
तो ठीक है, मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ आपकी इतनी श्रद्धा को देखकर, प्रेम को देखकर। तो ठीक है, मिला जुला ही कुछ संक्षिप्त में कुछ कहने का प्रयास करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये सबसे पहले हम वंदना किए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो मुझे भी याद है, लगभग मैं जब बचपन में छोटा भी रहा हूँ, जब स्कूल में हम पढ़ते थे, इतिहास में, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़े होंगे, तो हमारे इतिहास में विशेष रूप से कई फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो आप सुने ही हैं, साथ ही में कई साधु संतों के विषय में कहा जाता है। तो उस समय हम सुने थे कि जैसे हम इस उत्तर भारत में कहा जाए तो गुरु नानक हुए हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बड़ा है। राजस्थान कहा जाए तो मीराबाई का नाम जानते हैं। गुजरात में पहुंचेंगे तो नरसिंह मेहता का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में जाते तो फिर तुकाराम, ज्ञानेश्वर ये नाम है, नामदेव है। वैसे दक्षिण भारत में भी कई है, रामानुज आचार्य, मध्वाचार्य आदि है। तो इसी तरह से इतिहास में कई साधु संत भारत में जो हुए, भगवान श्री कृष्ण के, राम जी के भक्त हुए, उनकी जब गणना की जाती है हिस्ट्री के बुक्स में, तो उसमें कहा जाता है बंगाल में एक संत हुए जिनका नाम हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ तक ही हम जानते थे, परंतु विशेष रूप से जब अच्छी तरह से जब हम पढ़े, जब शास्त्र को पढ़े, समझे हैं, तब पता चला कि वास्तविक जैसे अन्य संत है, साधु संत है, वैसे ही कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं हुए हैं। जो यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, उनके लिए भी यह जानना अति आवश्यक है। पूर्व काल में कहा जाता है कि जब त्रेता युग में बहुत बड़े ज्ञानियों में एक सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी का नाम दिया जाता है, जिन्होंने सभी वेदों का पाठ किया था। सभी जितने वेदों के भाग होते हैं उसको पूरी तरह से जानते थे। जो वैदिक ज्ञान में पारंगत थे, उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। क्या नाम था उनका? तो कहा उनका नाम था रावण। रावण को बहुत बड़ा ज्ञानी कहा गया है। वैसे द्वापर में और एक व्यक्ति का नाम आता है जो बहुत बड़ा दानी रहा है। क्या नाम था? बोले जरासंध। बहुत दान किया। वैसे सतयुग में बहुत बड़े तपस्वी का एक नाम आता है जिसने बहुत कठोर तपस्या की। नाम क्या हुआ? बोले हिरण्यकश्यपु। तीनों नाम थोड़े अजीब लग रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तपस्वी हुआ, एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ, बहुत बड़ा दानी हुआ, परंतु अंतर क्या हो गया? तो वहां पर शास्त्र में कहा जाता है इन सब की एक दोष क्या था? किसी के पास ज्ञान था, किसी के पास बल था, किसी में कोई सद्गुण होंगे, परंतु वायरस कौन सा था उनमें? तो कहा जाए उनमें एक ही दोष था, और वह यह था कि वो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, भगवान के प्रति समर्पित होने को तैयार नहीं थे। अभी हाल ही में 2 दिनों पूर्व रामनवमी भी मनाई गई है। तो प्रभु रामचंद्र के विषय हम सुनते हैं किस तरह से बतलाया जाता है। क्योंकि अभी मैं कल मेरा प्रस्थान है, कल मैं जा रहा हूँ मॉरिशस में, जहाँ पर लगभग 7 दिवसीय हनुमान कथा है सुंदरकांड के ऊपर। तो वही विषय वस्तु वहाँ पर रहने वाली है। तो हनुमान जी भी जब समुद्र पार करके गए हैं, और वहाँ पर हनुमान ने रावण को समझाया है कि तूने वैसे तो बहुत गलती कर दी माता जानकी को लाकर, पर अभी भी देरी हुई नहीं है। राम जी बहुत दयालु है। उनका एक केवल व्यक्ति तुम्हारे पूरी नगरी को हिला सकता है, देख लो तुम। पूरा तुम्हारा अशोक वाटिका जो है तहस नहस कर दी उसने। वो स्वयं आएंगे तो क्या होगा? तो समझदारी इसी में है कि तुम की शरण चले जाओ। बात नहीं मानी तो अकेले एक ही वानर ने अपने पूंछ से संपूर्ण लंका को जला दिया। फिर दूसरी बार कौन आया? तो बोले दूसरी बार अपना पैर जमाने के लिए अंगद आया था, और अंगद ने भी बहुत कुछ बातें कही कि कौन है राम जी। राम जी की महिमा बतलाई, और कहा कि उनके एक वानर की ऐसा प्रभाव था कि तुम्हारी लंका जल गई, और दूसरा वानर ऐसा था जिसके
पैर को तुम हिला नहीं सका, तुम्हारे कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा भी। और तो इस तरह से कई बातें कही गई, वो प्रसंग नहीं लेना था मुझे। तो पहले हनुमान ने समझाया, अंगद ने समझाया, परंतु रावण माने नहीं। सभी ने कहा कि राम की शरण चले जाओ, तो बोले नहीं जाएंगे। आखिर में वहां पर बतलाया जाता है कि समुद्र को पार करके जब राम जी आए, युद्ध प्रारंभ हुआ और बहुत बड़ी सेना में आसुरी सेना जब नष्ट होने लगी, तब बतलाया जाता है रावण ने अपने भाई को उठाया, कुंभकर्ण को। और जब कुंभकर्ण को उठाया गया तो कुंभकर्ण को जैसे उठा, बोले क्या हुआ? बोले युद्ध करना है। किसके साथ? बोले राम। तो राम शब्द जैसे सुना तो रावण, कुंभकर्ण कहने लगा कि जिसने इतना सब कुछ तहस नहस कर दिया, तुम उनसे युद्ध करना चाहते हो? मान जाओ। परंतु माना नहीं। इन सब के पहले वैसे देखा जाए तो जब माता जानकी का हरण भी नहीं किए थे रावण, जब पता चला कि शूर्पणखा की नाक कटी है, तो उस समय भी बतलाया जाता है कि रावण गए थे अपने मामा से मिलने, जिनका नाम है मारीची। और मारीची को कहा कि जानकी का हरण करना है। कौन जानकी? बोले रामचंद्र की जो पत्नी है उनका। यह जब सुना, राम शब्द सुना, तो थर 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 कांपने लगा वो मारीची ने कहा कि उसने एक ही बाण मारा था तो मैं कितना दूर जाकर गिरा था, पता है? आप जानते राम कौन है? बोले नहीं। तो मारीची उनको लेकर गए थे, एक दूसरे भिन्न स्थान पर लेकर गए, जहां पर एक बहुत बड़ा सोने का पर्वत था, स्वर्ण, लंका से भी बढ़कर, लंका की नगरी से भी श्रेष्ठ जो एक बहुत बड़ा पर्वत था। तो वहां बतलाया जाता है कि रावण ने जैसे ही देखा तो बोले मेरी लंका में जितना सोना नहीं, उतना सोना तो इस पर्वत के ऊपर है, क्या उन्हें पर्वत को उठा लो? और पर्वत को उठाने का जब प्रयास करने लगा तो कहा जाता है कि वो हिला भी नहीं, टस से मस नहीं हुआ। तब मारीची ने कहा ये देखा पर्वत? बोले हाँ। क्या है ये पता है? नहीं। बोले पिछले युगों में क्या हुआ था? बोले बहुत ही दुष्ट एक असुर था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। ये वही तो था रावण, और कोई हिरण्यकशिपु ही तो रावण बनकर आया था। तो हिरण्यकशिपु था, और हिरण्यकशिपु ऐसा था जब चलता था तो पृथ्वी पर कंपन होता था। हिरण्यकशिपु जब अपने बालों को हिला ले तो बोले कि बादल तितर बितर हो जाते थे, ऐसा उसका सामर्थ्य था। और वह हिरण्यकशिपु जो बहुत ही महाकाय शरीर का था, उस हिरण्यकशिपु के कान का है ये कुंडल जिसको तुम उठाने का प्रयास कर रहे हो। और उस हिरण्यकशिपु को गोद में रखकर जिन्होंने फाड़ दिया, वे ही नरसिंह भगवान राम जी के रूप में प्रकट हुए तो तुम समझ जाओ। तो बहुत लोगों ने समझाए, तो मारीच समझाए, हनुमान समझाए, अंगद समझाए, कुंभकर्ण समझाए, और आखिर में जब उनके अपने ही पुत्र मेघनाद का संहार हुआ है, जिसको इंद्रजीत कहा जाता है, तो तब आखिर में उनकी अपनी पत्नी मंदोदरी आ गई। हे स्वामी, अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपका संपूर्ण लंका तहस नहस हो गई, सब असुर चले गए, आपका भाई चला गया, एक छोड़कर दूसरा तो वीर गति को प्राप्त हुआ, बेटा तक चला गया, अब बचा क्या है आपके पास? आप अभी भी समझ नहीं पाए कि राम जी साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और उस समय रावण क्या कहा? रावण ने कहा कि मुझे पता है कि राम जी भगवान है, परंतु मेरी समस्या है। क्या समस्या है? उसे कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं HNS ग्रुप। HNS ग्रुप समझ में आता है? HNS, हम कभी नहीं सुधरेंगे कुछ लोग ऐसे होते जो कितना भी समझ ले, वो कभी भगवान को मानते नहीं हैं। तो उसी बात को वहां पर शास्त्र में कहा जाता है कि दैत्य मतलब क्या होता है? दैत्य जो असुर है, कौन है? तो दैत्य असुर मतलब ऐसे नहीं किसी बड़े बड़े सिंह रहते होंगे कुछ, या भयानक कोई हॉरर मूवी जैसा कोई चेहरा दिखाई देता होगा, या बड़े बड़े के मुंह से दांत निकल रहे हैं। तो दैत्य असुर मतलब हम एक तरह से जो सीरियल्स में देखते हैं वैसा कुछ लगता होगा।
परंतु दैत्य सूट बूट में भी हो सकते हैं। दैत्य एकदम मोस्ट सोफेस्टिकेटेड एजुकेटेड लोग भी हो सकते हैं। तो दैत्य की परिभाषा क्या कही गई है? तो शास्त्र कहता है कृष्ण नाही माने ताते दैत्य को री जाने। स्पष्ट कहा गया है जो भगवान को नहीं मानते हैं। जैसे अभी बहुत सुंदर हमारे सुर में गा रहे थे प्रभु जी, राम प्रभु जी। तो सुर में गाना किसको समझ में आता है? संगीत का जिसको ज्ञान हो, तो कुछ लोग जब गाते तो उसको कहते सुरीला गाना, और मुझ जैसा गाने लगे तो बोले कि बेसुरा गा रहे हैं। तो सुरीला किसको कहा जाता है? जिसके स्वर पूरे लय में होते हैं। स्वर लय में होने का मतलब क्या होता है? तो स्वर का जिनको ज्ञान हो तो 7 स्वर होते ना, सा रे ग म प ध नि सा। तो जो हारमोनियम बज रहा है या जो भी वाद्य बजता है वो सुरीला कब कहलाता है? बोले पहला जो मूल स्वर होता है उसको सा कहते हैं। और पहले मूल स्वर के साथ सभी सुर जब मिल जाते हैं, रे ग म प सब पहले सा से मिलना चाहिए, तो कहते हैं हारमोनियम बहुत स्वर में है, सुरीला है। और मान लीजिए सा एक स्केल में है, फिर ग दूसरे स्केल में जा रहा है, प कुछ अलग ही बज रहा है, तो बोलेंगे बेसुरा है हारमोनियम। तो मूल स्वर से सभी स्वर जब मिल जाए तो उसको कहते सुरीला। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहे 2 प्रकार के लोग हैं। कौन से कहा गया? एक होता है सुर और दूसरा होता है असुर। तो सुर मतलब क्या? तो जिसका भगवान के साथ मिल जाए सुर, वो है सुर। और जो भगवान से अलग ही अपना लगाने लगे सुर, वो होता है असुर। भगवान एक बात कहे और कोई अपनी अलग बात कहने लगे। तो आज दुनिया में समस्या कौन सी है? बोले बहुत से लोग हैं विश्व भारत में। देखिए लोग, पहली बात तो बहुत कम लोग इस भगवान को मानते होंगे, परंतु भगवान को मानने वाले भी बहुत है। समस्या क्या है? बोले भगवान को बहुत लोग मानते परंतु भगवान की नहीं मानते। थोड़ा सा अंतर हो गया ना। भगवान को मानना ठीक है, परंतु उससे श्रेष्ठ है भगवान की मानना। और भगवान की मानने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भगवान को जानना। तो लोग केवल मानते हैं परंतु जानते नहीं है और मानते नहीं है। उनको दोनों बातें जरूरी है। तो उसी प्रकार से तो कलयुग में विशेष रूप से जो भी मैं कह रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में, तो चैतन्य महाप्रभु का भी परिचय आवश्यक है कि वो केवल संत नहीं है। उनके विषय में जिस तरह से यहाँ कहा गया है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हम श्री चैतन्य महाप्रभु को नमः मतलब हम नमस्कार करते हैं। किन्हें नमस्कार करते हैं? कृष्ण चैतन्य उनका नाम है। क्या विशेषता है? तो पहला है उनका गुण। कौन सा गुण है? तो कहा महावदान्य। वदान्य में वदान्य मतलब उदार कहा जाता है, मैग्नेनिमस अंग्रेजी में कहेंगे। कोई व्यक्ति बहुत दिल खोलकर एकदम उदारता के साथ जब देता है तो उसको कहते हैं वदान्य है। तो महावदान्य मतलब मोस्ट मैग्नेनिमस जिसे कहा जाता है। इतना बड़ा उदार शायद इस संसार में आज तक तो कोई नहीं हुआ है। तो कौन सी बात वे दिए है? तो यहाँ पर दूसरा शब्द है। तो पहला है गुण और दूसरा है व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन। कार्य कौन सा है? तो कार्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायते। भगवान स्वयं जब आए श्री चैतन्य महाप्रभु तो उन्होंने कार्य कौन सा किया? तो लेकिन कृष्ण प्रेम को दिया है। अच्छा है कौन ये चैतन्य महाप्रभु? तो कहा गया है कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, है वो स्वयं कृष्ण ही। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्षात स्वयं श्री कृष्ण ही है वे। और तो एक हो गया नाम, एक हो गया गुण, तीसरा होगा कार्य। और दिखते कैसे है? तो गौरत्विषा कहा गया। गौरत्विषा, त्विषा मतलब इसको कलर कह सकते हैं ना, कांति कहा जाता है। गौरत्विषे नमः। और क्यों गौर है? क्योंकि है तो कृष्ण ही, परंतु कृष्ण 2 in 1 पैकेज में। कलयुग में आजकल बहुत ज़्यादा चलता है ना, काफ़ी सेल ऑफर चलता है, तो 1 के ऊपर 2 फ्री या 2 के ऊपर 1 फ्री मिलता है। तो इस चीज़ को लोग अधिक मानते हैं। तो भगवान ने भी पैकेज वाला ऑफर लेकर आए हैं
केवल कृष्ण ही नहीं है, कृष्ण के साथ में राधा भी मिल गई है। तो राधा कृष्ण दोनों जब सम्मिलित रूप से आए हैं, तो कृष्ण है काले, कृष्ण श्याम वर्ण है, और राधा है गोरी, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो बन जाता है गौर वर्ण। तो इसीलिए उनके विषय में यहाँ पर कहा गया है, ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो सेई, बलराम होइलो निताई। कुछ शब्द यहाँ पर एक बंगाली भाषा में भी है, परंतु बंगाली शब्द भी हिंदी से मिलते हैं, आप समझ सकेंगे कुछ। तो कौन है? तो ब्रजेंद्र नंदन जो है, ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी, जिनको बाके बिहारी हम कहते हैं, वे ही कलिकाल में शची सुत, चैतन्य महाप्रभु के माँ का नाम शची, तो शची के पुत्र हुए। तो जैसे कृष्ण यशोदा के पुत्र है तो यशोदा नंदन कहलाए, तो वही यशोदा जब कलयुग में आई तो शची माता बनी है, तो इसलिए शची नंदन या शची सुत कहलाते हैं। तो शची सुत कहे, चैतन्य महाप्रभु कहे, या और एक नाम उनका गौरांग। और उनके जैसे कृष्ण के साथ में बलराम आते, तो बलराम जी नित्यानंद के रूप में आए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जब एक समय अमेरिका में इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा भक्तों से, विश्व रूप से जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे सभी भक्त, उनसे कहा कि क्या आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में कौन है? तो एक भक्त ने हाथ ऊपर कर दिया और उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु इज एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। तो जैसे सुना स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद जी कहे चुप रहो, गलत कहा तुमने। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अंतर होता है, ये अलग एक पूरा विषय है, उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। अवतार क्या होता है, विस्तार क्या होता है, अंश क्या होता है, कला क्या होता है, ऐसे कई अलग शब्द आते हैं। तो उसमें से तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में बात कही गई है। तो इनका एक विशेष जो परिचय है, इसको हमें जानना चाहिए। तो अब कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि इस्कॉन वाले हैं। तो हर संस्था में, हर पंथ में, हर संप्रदाय में कोई संत आता है, कोई महात्मा आते हैं, और वो पंथ, वो संप्रदाय में उस महात्मा को ही कभी कभी भगवान बना दिया जाता है। तो कुछ लोग लगता हो इस्कॉन वालों ने अपना भगवान बना दिया है, इस्कॉन के भगवान है, ऐसा शायद किसी के मन में धारणा हो श्री चैतन्य महाप्रभु विषय में। तो भगवान को कैसे जाना जाए? क्योंकि कलयुग में क्या हो गया, कलयुग में एक बहुत बड़ी समस्या होगी, जिसे हिंदी में कहा जाता है चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। कोई संत महात्मा तो थोड़ी सिद्धि आ जाती है, कोई चमत्कार दिखलाने लगते हैं, तो लोग उन्हीं को भगवान मानकर पूजने भी लगते हैं कभी कभी। मुझे याद है कुछ समय पहले, एक समय मैं कहाँ राजमुंद्री साउथ इंडिया में जब जा रहा था, एक दक्षिण भारत में एक शहर में, तो उस समय वो ट्रेन में था, और ट्रेन में मैंने देखा कि मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है। उसने देखा कोई भगवा वस्त्र में कोई साधु बैठे हुए हैं, माला फेर रहे सुबह सुबह। उन्होंने कहा हम भी अपनी भक्ति दिखाएंगे। तो अच्छा था। तो उन्होंने अपने बैग में से फिर कुछ फ़ोटो निकाल के वहीं पर बीच में रख दिया, और वो भी ऐसे हाथ जोड़ ले। मैंने देखा थोड़ा ध्यान से, मैं अपना पहले तो माला कर रहा था, आँख खुली तो देखा, तो क्या देखा, तो एक फ़ोटो रखा था, और फोटो में ऐसा कुछ सोने का सिंहासन है, और सोने के सिंहासन पर एक व्यक्ति और उनकी पत्नी, ऐसे दाढ़ी वाले कोई व्यक्ति थे और उनकी पत्नी थी, वे बैठे हुए थे। मतलब कि कौन है ये? तो बोले ये नहीं जानते, ये कली काल के भगवान है हमारे। तो मैंने कहा भगवान है ये? तो पहले नया एकदम लेटेस्ट कुछ दिख रहा है, ये कौन से भगवान है? तो उन्होंने ये फलाना फलाना जो भी नाम बताया, और बोले इनकी विशेषता है। मैंने कहा क्या विशेषता है? बोले हमारे भगवान की विशेषता है, आप केवल इनका फोटो अगर घर में रख दे तो आपको बुखार नहीं आएगा। मैंने बोला यही काम बचा है भगवान को, डॉक्टरों की आवश्यकता क्या है, भगवान बुखार ठीक करने लगे। फिर कभी कभी ऐसे कुछ भगवान आ जाते, कुछ चमत्कार कर देते, आपका सिर दर्द ठीक कर देंगे। कुछ भगवान है जो हाथ घुमा आपके सर पे तो फिर कुछ कभी सोने की चेन लेकर आएंगे, तो कभी क्या कर देंगे। तो बहुत बड़ा ये संसार में यह अभी समस्या चल रही है।
भगवान कौन है यह नहीं जानते, तो वो एक अलग परिभाषा है, भगवान के कई अलग प्रमाण हैं। तो उसमें से केवल एक पहलू को मैं स्मरण कर रहा था, कैसे समझा जाए। तो सबसे पहली बात है, भगवान जब भी आए हैं इस संसार में, भगवान का स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं संकेत प्राप्त होता है शास्त्रों में। दूसरी बात, भगवान जब आते, भगवान कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कोई न कर सके। तो श्री कृष्ण इस गिरिराज को धारण किए हैं, मात्र 6 दिन के जब थे तो अत्यंत विष को लेकर अपने स्तनों पर लगाकर पूतना आई थी। 6 दिन के बालक ने केवल होठों का स्पर्श करके पूतना का संहार किया। प्रभु रामचंद्र समुद्र पर सेतु का निर्माण किए, जिसको कहा जाता है अति मानवीय कार्य, ह्यूमनली इम्पॉसिबल कह सकते हैं। कुछ ऐसा कार्य करते जो कोई नहीं। भगवान विराट रूप को प्रकट कर दिए कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने, क्योंकि अर्जुन के सामने जब भगवान कहने लगे कि मैं, विभूति योग का वर्णन है गीता में कि मैं पृथ्वी का गंध मैं हूँ, तो सूर्य का तेज मैं हूँ, चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, सब हर चीज की शक्ति मैं हूँ, ये कहने लगे। तो अर्जुन ने कहा कि आगे चलकर जो लोग आएंगे वो भी ऐसे अपने मुंह से बोलने लगेंगे, अपनी बढ़ाई करने लगेंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगेंगे, तो सभी फिर भगवान बन जाएंगे। कुछ करके दिखाओ तो जाने, हम तुमको भगवान क्यों माने। तो इसीलिए अर्जुन के सामने सिद्ध करने के लिए कि ऐसा कुछ कार्य न करे, इसलिए भगवान ने तुरंत विराट रूप को प्रकट किया। तो जो भी हो, तो एक संकेत मैंने कहा भगवान का जो है कि भगवान का कुछ न कुछ ऐसे कार्य होते जो कोई न कर सके। और उसके साथ में सबसे प्रधान बात है कि भगवान का शास्त्र में प्रमाण दिया जाता है। जब जब भगवान आए, चाहे वराह के रूप में आए हो, वामन है, नरसिंह है, राम है, कृष्ण है, परशुराम है, बुद्ध है, सभी के विषय में कहा गया है। तो वैसे ही हम श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संक्षेप में कुछ बातें ही मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर ही रहा था, तो वही अभी मन में अचानक मुझे स्मरण हुआ। विशेष रूप से यहाँ पर आप सभी जो नियमित सत्संग में जुड़े, जो बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था, परंतु कीर्तन का प्रभाव क्यों है? कीर्तन तो ऐसे हर जगह चलता है, पूरे भारत में आप देखेंगे, चाहे अयोध्या जाए, काशी जाए, बनारस जाए, सभी तीर्थों में जाए, घर घर में भजन कीर्तन तो होते ही रहते, कई भजन मंडलियाँ होती है, परंतु पता नहीं, हमारा अनुभव तो एक रहा है, पता नहीं आपने देखा हो ना, अधिकतर लोग कहते हैं पता नहीं इस्कॉन वालों का कीर्तन थोड़ा अलग ही होता है। बोले इस्कॉन वाले नचा देते हैं, राम प्रभु हमारे जब आते हैं तो नाचने में मजबूर हो जाता है। अभी ज़्यादा देर मुझे देखकर प्रभु जी ने एकदम फुल स्टॉप लगा दिया, नहीं तो शायद ऐसा होता कि सभी उठकर नाचने लग जाते हैं। ऐचे नृत्य ऐचे प्रेम ऐचे हरि ध्वनि, कहाँ नहीं देखी आर कभू नहीं सुनी। 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे, कैसा उनका नृत्य होता था। कैसे कल्पना की, यहाँ पर आप में से किसी की हाइट है 7 फीट की आपके यहाँ पे सोसाइटी में कोई 7 फीट वाला व्यक्ति आ जाए तो लिफ्ट में हो जाएगा ना फिट ऐसे ऊंची। तो 7 फीट का व्यक्ति हो, और 7 फीट के व्यक्ति की विशेषता क्या, उसका पूरा शरीर एकदम पिघलते सोने की तरह चमचमा रहा हो, गोल्डन मॉल्टन गोल्ड कहा जाता है, एकदम पिघलते हुए सोने से चमचमाता किसका शरीर है। और उसके साथ में फिर कैसा, तो कहते आजानुलंबित भुज कहा गया है। आजानुबाहु समझ में आता है, घुटनों से नीचे जब आपके हाथ जाते हो, बैठने पर नहीं, बैठने पर तो हमारे भी जाते हैं खड़े रहने के बाद घुटनों से नीचे जब हाथ चले जाए उसे कहते हैं आजानुबाहु। आप में से कोई ऐसे है जो यहाँ पर कलकत्ता के पास मायापुर नामक स्थान पर गए हो? आप में से कोई? काफ़ी जन है। अच्छा, आशा कि आपने देखा होगा। तो हमारे परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं द लाइफ साइज चैतन्य महाप्रभु। अभी भी कुछ समय पहले जो दर्शन में करा रहा था, ये आप जो देख रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की, तो ये लगभग उतना ही है, 7 फीट कहने, 7 फीट। हाँ हाँ
हाँ, वो काफी ऊपर एकदम थिएटर जैसा स्टेज है ना, इसलिए और ज्यादा बड़े लगते हो। तो जो मैंने सुना है वो नीचे का कमल और पकड़ के और अधिक हो जाएंगे, पर मूल तो चैतन्य महाप्रभु 7 फीट के, उनका हाथ और बड़ा। तो ऐसे तो वहां पर कहा जाता है कांचन सदृश देह अरुण वसना अश्रुकंप पुलकादि ताहते भूषण। तो कांचन सदृश देह क्या कहा गया? एकदम सोने जैसा शरीर रहता था उनका, श्री चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए तो उनके भगवा वस्त्र था शरीर पर, अरुण वसन कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु आभूषण पहनते थे। कौन सा आभूषण रहता था? तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख में हमेशा हरि नाम रहता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए कीर्तन करते, जैसे आप देख रहे हैं लगभग तो ये सब एकदम गौर वर्ण उनका है। श्री चैतन्य हाथ ऊपर करके जब नाचते थे, उस समय कहा जाता है उनकी आंखों से कृष्ण ही है, परंतु कृष्ण कृष्ण की भक्ति सिखलाने के लिए आए, तो उनके आंखों से आंसू बहते थे कृष्ण के प्रेम में। ऐसा अश्रु आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति रोएगा तो कितना रोएगा, ऐसा रोएगा ना, ऐसा एक हाथ बूंद अगर निकल गई तो। हमारा तो ऐसी अवस्था है कि हमारे मन में तो भगवान के प्रति कोई उतनी भावना है नहीं, परंतु संत महात्मा होते वो थोड़ी भाव आ जाए तो 1-2 बूंद निकलेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे रोते थे? खास श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण का नाम लेते, स्ट्रिंजेस ऑफ टीयर्स कहा गया अंग्रेजी में। स्ट्रिंजेस ऑफ टीयर मतलब क्या गया? अश्रु की बौछार। जैसे आप कभी शॉवर के नीचे नहाते हैं ना, शॉवर आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण के नाम का कीर्तन करते, उनके आंखों से ऐसे अश्रु की बौछार होती। कल्पना कीजिए चैतन्य महाप्रभु के सामने यदि जिज्ञासु प्रभु रहते तो उनका पूरे कपड़े गीले हो जाते ऐसी दशा थी। और वो चैतन्य महाप्रभु 7 फीट वाला व्यक्ति, कल्पना कीजिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते थे। अभी कुछ भक्त नाच रहे थे, थोड़ा ऐसा बस हाथ पैर हिला लेते हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते तो उछलते थे वे। तो अब कल्पना की सभी भक्त जैसे यहाँ पर खड़े हो जाए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की हाइट वैसे भी यहाँ पे इतना इस घर में एडजस्ट नहीं होंगे चैतन्य महाप्रभु थोड़ा बाहर ओपन ग्राउंड में लेके जाना पड़ेगा, भगवान अगर प्रकट हो गए तो उनकी 7 फीट की हाइट रहती। परंतु जो वो कहते हरि बोल हरि बोल, हरि बोल कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु हाथों को ऊपर करके उछल जाते थे। और जब उछलते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, कहा जाता है सभी भक्त जितने खड़े थे, सभी भक्तों के सिर के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के चरणों के दर्शन होते थे। आप कल्पना की जंप कितना ऊपर रहता होंगे हम तो थोड़ा बहुत कितना करें, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण इतने ऊपर रहते थे। ऐसा नृत्य। तो इसीलिए वहां पर जब ये रथ यात्रा में कीर्तन चल रहा है और उस समय सब भक्त ऐसे भाव विभोर होकर नाचने लगे। तो आज पूरी दुनिया में इस बात को आप विशेष रूप से देखेंगे, सभी जगह भजन मंडली में भजन लोग गाते हैं, बहुत अधिक भाव से गाते होंगे, परंतु कहते कि इस्कॉन का कीर्तन कुछ अलग प्रभाव करता है। कुछ लोग और वृंदावन आप में से गए होंगे, वृंदावन में कुछ लोग कहते भी है, पता नहीं यहाँ पर जो इस्कॉन में विदेशी लोग हैं उनकी भक्ति कुछ ज्यादा ही दिखती है। अपना देश छोड़कर आए, अपना धर्म छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और ब्रज में पड़े हैं। कोई गिरिराज परिक्रमा कर रहे, कोई रशियन है, कोई अमेरिकन है। इतना परिवर्तन कैसे? भारत में देखा जाए तो जूता है जापानी, पतलून इंग्लिशतानी छुट्टी नहीं है आपको कहा जाए पतलून छोड़कर धोती पर आ जाइए तो कहेंगे बेइज्जती हो गई। हम खुद अपनी संस्कृति भूल चुके अभी। हम थे कौन, आए कहाँ से, अलग ही कुछ अंग्रेज देकर गए, कोई पतलून देकर गए तो कोई चाय देकर गए, कोई कॉफ़ी देकर गया और उसी को हमने अपना मान लिया है। और तो दुनिया में, भारत में देखेंगे बहुत लोग भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, बहुत लोग भगवान का नाम भी ले रहे हैं, परंतु जीवन में परिवर्तन बहुत अधिक नहीं देखा जाता है। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जब गए हैं, जब वहां पर ऐसी दुर्दशा थी, दम मारो दम मिट जाए गम ऐसे जो चरस गांजा अफीम नशे में डूबे हुए लोग थे, स्वामी श्रील प्रभुपाद जो वहाँ पर बावरी नाम का स्थान न्यूयॉर्क में, वहाँ पर गए। वहाँ पर कैसे लड़के हिप्पीज कहा जाता है, जिसमें अधिकतर कैसे थे बोले टॉपलेस एंड बॉटमलेस कहा जाता है।
मतलब क्या कहा जाए, ऊपर का वस्त्र है तो नीचे वस्त्र नहीं रहेगा, और नीचे है तो ऊपर नहीं है, ऐसे लोग थे। और पूरी तरह से नशे में धुत है, और ऐसे लोग वहां पर स्वामी जी के भजन कीर्तन में आके बैठ रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर एक दो जिसकी चढ़ी हुई है, चढ़ी समझते हैं ना झूम बराबर झूम, ऐसे झूमता हुआ कोई व्यक्ति जिज्ञासु प्रभु के सत्संग में आके बैठ जाए, ऐसे तो यहाँ पर इस क्षमा चाहता हूँ, ऐसे कुछ बुरा न माने, कोई अन्यथा न ले, ऐसे तो यहाँ पर काफी सभ्य है। ऐसा कोई एक व्यक्ति भी आ जाए तो आपका पूरा वातावरण में बिगाड़ आ सकता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद एक 70-75 साल का व्यक्ति बैठा है, कल्पना कीजिए न्यूयॉर्क के बगीचे में, और सब ऐसे ही लोग आके बैठे थे वहां पर, और उन सब के सामने ना तो कोई माइक था, ना हारमोनियम था, ना मृदंग था। आप अगर इनिशियल वीडियोस देखेंगे, एक छोटी सी डफली ऐसे प्रभुपाद जी के हाथ में थे, कुछ था ही नहीं, जो था वही, उसको बजाकर प्रभुपाद जी इस हरे कृष्ण कीर्तन को गाने लगे, और देखते ही देखते 1 2 3 4 6 महीनों पूरी दुनिया बदल गई। इतने नशे में जो डूबे लोग थे, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के सामने आकर जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने जप करने लगे, उनका जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया, इतना बड़ा परिवर्तन आया कि उन्होंने फिर चरस गांजा तो बहुत दूर की बात है, चाय कॉफी सिगरेट तंबाकू ये सब तो बहुत दूर की बात है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, कल्पना कीजिए, जो कपड़े ढंग से पहन नहीं सकते थे, स्वामी श्रील प्रभुपाद ने उनको धोती पहना दी। अमेरिका में कोई धोती पहनना कितना, हम तो दिल्ली में भी धोती पहनकर आपको कहा जाए बाहर निकलो तो बोलेंगे प्रभु जी हम पंडित जी है क्या तो आजकल धारणा क्या, धोती मतलब मंदिर में जो पंडित होता है, संत होते हैं, वो धोती पहनेंगे, और हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम पैंट ही पहनेंगे पैंट के साथ पैदा हुए, पैंट के साथ जाएंगे। तो अपनी संस्कृति हमको उतनी स्मरण भी नहीं है। पर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका जैसे देश में धोती पहना दी, गले में तुलसी की कंठी आ गई, माथा मुंडन हो गया, तिलक धारण किया, और वहां की एकदम तरुणियां थी, एकदम यंग गर्ल्स जिसे कहते हैं, लगभग 20 साल की होंगी, उन सभी को साड़ी पहनना एक 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति सिखा रहा है। इट वॉज अ रिवॉल्यूशन इन द कल्चर, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। और वहाँ पर अमेरिका में जो सरकार थी वो अचरज हो गई, यहाँ तक कि वहाँ के जो चर्च के प्रीस्ट थे वे आके स्वामी प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लिए। बोले क्या किया कि आपने चमत्कार, बोले ये ऐसे बेवड़े की तरह पड़े रहते थे, ये रास्ते पर नशे में धुत पड़े रहते थे, जो कभी किसी धर्म को पालन नहीं करते थे, कभी किसी भगवान को मानते नहीं थे। इतना बड़ा परिवर्तन कि रास्ते पर हाथ ऊपर करके झूम रहे, नाच रहे। तो उसी बात को मैंने यहाँ पर प्रताप रुद्र महाराज के शब्दों में कहा, ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरि ध्वनि, कहा नहीं देखी आर कभू नाही सुनी। प्रताप रुद्र महाराज वहां पर कह रहे 500 साल पहले, उनके सार्वभौम भट्टाचार्य है, उनको पूछने लगे कि ऐसा कीर्तन और ऐसा नृत्य हमने कभी देखा ही नहीं। भगवान का नाम तो सुना है, परंतु भगवान का नाम इतना बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तब वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य कहे, भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचना, चैतन्य रस सृष्टि ए प्रेम संकीर्तना। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुंदर बात कही, कीर्तन कीर्तन में भी अंतर है। हरि का नाम तो है ही जो बहुत प्रभावशाली है, परंतु वही जब चैतन्य महाप्रभु जब देंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़कर जो नाम लेगा, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो कुछ शब्दों को मैं केवल यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो विषय से 2 बातें मैं केवल अभी देखता हूँ, समय के अनुसार कुछ हम सुनने का प्रयास करेंगे। एक है शास्त्र में जिन श्री चैतन्य महाप्रभु विषय में कह रहे हैं, इनके विषय में कोई प्रमाण है क्या? तो कई प्रमाण है, इसका पूरा एक कथा ही रहती है, परंतु उसमें से केवल एक प्रमाण मुझे स्मरण हो रहा है। वेदों में भी इसका संकेत दिया गया है। तो श्री चैतन्य उपनिषद नाम का अथर्ववेद का एक भाग आता है, चैतन्य उपनिषद, जिसमें ब्रह्मा जी ने इस बात का संकेत दिया है। ये इसलिए भी कि चैतन्य महाप्रभु के इस्कॉन के भगवान नहीं है,
ये ध्यान रखिए, अधिकतर लोग लगता है इस्कॉन वाले हैं इसलिए ऐसा हो। तो वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो संस्कृत भी है, प्रमाण इसको कहते हैं। अतः पिप्पलाद समित पाणिर भगवंतम ब्रह्माण उपासन्नो भगवन मेश्वम की अत्र चक्षुति। जो पिप्पलाद ऋषि थे वे ब्रह्मा जी के पास जाकर कहे कि सबसे मंगलमय जो कुछ तत्व है, सबसे श्रेष्ठ तत्व को बताइए। और उस समय फिर ब्रह्मा जी ने कहा है भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण शाश्वतम रमस्व मनोवशेति, कि पहले अच्छे से अपने मन को पवित्र करो, तपस्या करो और उसके बाद मेरे पास आना। तो बतलाया पिप्पलाद ऋषि 1 साल तक कठोर तपस्या किए, पूरी तरह से इंद्रियों को संयम में कर दिया, मन को शुद्ध कर दिया, और उस समय वो रहस्य जानने के लिए पहुंचे हैं। सतथा भूत्वा भूय एनम उपसदि आह। तो शुद्ध होने के बाद जब आए तो कहा कलौ प्रपच्छन्ना प्रजा कथम उच्चरेति, कि विश्व से कली काल के जो जीव है उनकी मुक्ति कैसे होंगी। एकदम स्पष्ट क्लियर प्रश्न है, कलयुग में जो जीव है उनका कैसे उद्धार होगा। और उस समय ब्रह्मा जी ने कहे, ये हमारे वचन नहीं है, तो अथर्ववेद को इस्कॉन का वेद नहीं है, तो वहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है को वा देवता को वा मंत्र ब्रूहि इति। तो पहली बात है कलयुग में मुक्ति कैसे हो, कौन वो भगवान है जिनकी आराधना कलयुग में हो, और मंत्र कौन सा हो। 3 प्रश्न स्पष्ट है ना। तब वहां पर वे कहे हैं सह उवाच रहस्यम ते वदिष्यामि। हो वाच मतलब ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा कि मैं बहुत गुप्त रहस्य बतला रहा हूं। संस्कृत में तो शब्द पहला है जानवी तीरे नवद्वीपे। तो कलयुग में मुक्ति जो देने वाले कौन से भगवान है, तो कहा गया कि जानवी तीर। जानवी तीर मतलब गंगा का ही, विशेष से बंगाल में जो भाग आता है गंगा को ही जानवी कहते हैं। वहां पर एक स्थान था जानु द्वीप, जहां पर जानु ऋषि रहते थे। जब भगीरथ महाराज ने गंगा को प्रकट किया और भागीरथी कहलाई गंगा, शिव जी के जटा से प्रकट हुई, फिर हर की पौड़ी से होते हुए प्रयागराज होते हुए जब गंगा प्रवाहित हो रही थी, तो बताया जब बंगाल से जब गुजर रही थी गंगा सागर में प्रवेश करने के पूर्व, तो वहां पर जानु ऋषि का आश्रम था। और वहां से जब इतने वेग से बहने लगी कि जानु ऋषि का पूरा आश्रम का आश्रम बह गया। वो अपना ध्यान कर रहे हैं और उनका आश्रम बह गया, उनका कमंडलू था, उनकी धोती होंगी, सब बहने लगा। तो नदी तो अपने मस्ती में बह रही थी, परंतु जानु ऋषि को पसंद नहीं आया कहा जाता है। तो जानु ऋषि ने कहा कि गंगा को अभिमान बहुत ज्यादा है, इसका अभिमान थोड़ा निकालता हूँ। तो क्या किया जानु ऋषि ने, ऐसा अपना हाथ लिया, ऐसा किया और पूरी की पूरी गंगा को पी गए वो। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक गंगा का पृथ्वी पे एक भी बूंद नहीं दिखाई दे रही थी। एक झटके में ऐसी उनमें सिद्धि थी जानु ऋषि में, पूरी गंगा को। अब भगीरथ महाराज अपना आगे रथ चला रहे हैं कि अभी मैं अपने सब पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को लेकर आया हूँ। पीछे पलट कर देखा तो एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही। तब देखा कि ऋषि मुनि बैठे, ध्यान से समझ में आया कि बाबा जी का कुछ काम होगा। तो बाबा जी को कहा कि बाबा जी इतना नाराज मत हो, पूरी पृथ्वी का कल्याण करना है, गंगा को प्रकट कीजिए। तब कहा जाता है जानु ऋषि ने अपनी जंघा से ही गंगा को पुनः प्रकट किया है। तो इसीलिए गंगा का उस समय नाम बन गया जानवी। तो उस जानवी के तट पर कहा जाता है, एक विशेष स्थान है जिसको नवद्वीप कहा जाता है। तो स्पष्ट है जानवी के तट पर, ये वेद में कहा गया है, जानवी के तट पर नवद्वीप में क्या होगा, जो भगवान का धाम है। कौन सा, गोलोकाख्ये धामनी। अच्छा ये अर्थ यहाँ नहीं है, ओके ठीक है। गोविंद द्विभुजो गौर सर्वात्मा महापुरुषो। तो गोलोक नामक धाम में जो भगवान श्री कृष्ण है, जिनका नाम है गोविंद, श्री राधा गोविंद भगवान की, तो वे गोविंद जी जो गोलोक में हैं, वे ही नवद्वीप में कलयुग में प्रकट होंगे। किस नाम से, गौरह। कितना स्पष्ट है, बहुत कंफ्यूजन भी नहीं है। और वे क्या करेंगे, भक्तिम लोके काश्यति, खुद भगवान आकर अपनी भक्ति को सिखलाएंगे। तो विशेषता क्या है कि भगवान स्वयं भक्त बनेंगे और भक्त बनकर सिखलाने वाले इस बात को।
अच्छा, और कार्य कौन सा रहेगा उनका? वेदांत वेद्यम पुरुषम पुराणम चैतन्यात्मानं विश्वयोनिं महांतम तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते अयनाय। और वहां पर इस बात को काफी और भी बहुत सी बातें कही गई है, कुछ बातें को हम सभी चर्चा नहीं की है, कि वे ही मतलब पूरे वेद के ज्ञान को जानने वाले भगवान हैं, वे ही चैतन्य नाम से आएंगे। तो पहले शब्द था गौर, अब दूसरा शब्द है चैतन्य, इस नाम से वे आएंगे। अच्छा, वो कार्य कौन सा करने वाले हैं? स्वनाम मूल मंत्रेण सर्वम आह्लादयति विभु। भगवान अपने नाम के मंत्र से ही जगत को पवित्र करेंगे। और कौन सा नाम होगा जिसमें कुछ शब्द कौन से होंगे? स एव मूल मंत्रम जपति हरि इति कृष्ण इति राम इति। एक विशेष मंत्र का जप स्वयं भगवान करने वाले हैं, जिसमें हरि, राम और कृष्ण तीन शब्द आएंगे। तो हरि कृष्ण राम, और आगे कहा गया है। तो इन तीन शब्दों का अर्थ क्या है? हरति हृदय ग्रंथि वासना रूपम इति हरि कृषि स्मरे तच्च नश्च तदुभय मेलनमिति कृष्ण और रमयति सर्वमिति राम आनंद रूप। तो सभी के हृदय के दोष का हरण कर लेंगे, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष सबका हरण कर लेते भगवान, इसलिए भगवान का नाम हरि हुआ। सभी के मन को आकर्षित कर लेते, इसलिए वे कृष्ण हुए, और सबको आनंद देते, इसलिए वो राम हुए। तो इन तीन शब्दों से बना हुआ। अब कोई कह सकता है कोई हरि कृष्ण राम ऐसा कहेगा तो भी चलेगा ना, परंतु आगे और स्पष्ट किया गया है। नामानि षोडश अतिच शोभनानि, षोडश कहा गया है, और क्लियर कहा जाए तो 16 शब्दों का बना हुआ मंत्र वो रहेगा। ये वेद कह रहे हैं कि 16 शब्दों का बहुत सुंदर मंत्र रहेगा। तानि नित्यम ये जपंति धीरा। और जो सही में कलयुग में धीर व्यक्ति होगा, जो सही में समझदार होगा, तो धी का एक अर्थ ऐसे बुद्धि भी होता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? नित्यम जपंती। तो मैंने पूछा भी ना कितने लोग नियमित जप करते हैं, तो कुछ हाथ। तो जो बुद्धिमान है कलिकाल में विश्व से इस मंत्र का जप करेंगे, और करने से क्या होगा? ते वही मायामति तरंती न अन्य। वे कलयुग में माया को पार कर पाएंगे और दूसरे नहीं। परम मंत्रम परम रहस्यम नित्यम आवर्तयति। तो अर्थ ऐसे लिखा ही है इस बात को कि इस मंत्र से बढ़कर कुछ न अन्य परमम मंत्र, और मनुष्य को निरंतर इसको जप करना चाहिए। इस तरह से वहां पर और विष्णु सहस्त्र नाम में भी जब भीष्म पितामह भगवान का दर्शन किए है देह त्याग के समय, भगवान की स्तुति वंदना के 1000 नामों से। तो विष्णु सहस्त्र नाम भारत में बहुत प्रसिद्ध है, कई पूजा अनुष्ठानों में उसको उच्चारित किया जाता है, और उसमें भगवान के भिन्न भिन्न युगों के अवतार का वर्णन है। उसी में भीष्म पितामह 5000 साल पहले कहे हैं कलयुग में भगवान किस रूप में आएंगे। तो कहा गया है सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरंग चंदनांगदी संन्यास कृशम शांतो निष्ठा शांति परायण। तो एक अभी तक मैंने जो सेक्शन जो देखा था, भाग था, वो था अथर्ववेद का। अब दूसरा है ये महाभारत का, जहां पर स्पष्ट है कलयुग में क्या होगा। बोले सुवर्ण वर्ण, वर्ण मतलब कलर। कलयुग में भगवान किस रूप में रहेंगे? बोले उनका स्वर्णिम अंग रहेगा। भगवान वैष्णव के रूप में रहेंगे तो चंदन का तिलक आदि लगाएंगे। और क्या एक विशेषता है? संन्यास सकृशमः, कि वे सन्यासी का रूप धारण करेंगे। और करने क्या वाले हैं? तो भागवत का प्रमाण है।
भागवत के 11वें स्कंद में 5वां अध्याय है, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि अलग अलग युग में भगवान की आराधना कैसी करनी है और उनकी आराधना करने के लिए भगवान किस रूप में प्रकट होंगे। तो सतयुग का वर्णन है, त्रेता युग का वर्णन, द्वापर युग का, कलयुग का वर्णन है। तो वहां पर भागवत का ये सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। सुवर्ण कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायै यजंती सुमेधस। सरल शब्दों में यजंती मतलब जो पूजा करते ना, यजंती कौन? तो कलयुग में पूजा करेंगे लोग। कौन लोग पूजा करने वाले? तो शब्द है सुमेधस। मेधा मतलब बुद्धि, तो सुमेधा मतलब जिसकी बहुत पवित्र बुद्धि है, वो लोग कलयुग में पूजा करेंगे। तो कौन सी पूजा है कलयुग में? बहुत बड़ी बड़ी आरती की थाल लेकर पूजा की जाए, बड़े बड़े कुंड में आहुतियाँ देकर पूजा की जाए, कोई ध्यान शिविर में बैठकर कोई ध्यान किया जाए, कि दुनिया भर के तीर्थ की यात्रा किया जाए। कौन सी पूजा है? तो एकदम स्पष्ट है, यज्ञ यजंती। कौन सा यज्ञ है? तो बोले संकीर्तन यज्ञ कहा गया। जो संकीर्तन करेंगे वे सबसे बुद्धिमान कहलाएंगे। और किन की आराधना करनी है इस संकीर्तन के द्वारा? तो स्पष्ट शब्द है कृष्ण वर्णम। तो कलयुग में भगवान का एक लक्षण है कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम का अर्थ होता है वर्ण, समझा? वर्ण क्या होता है? वर्णमाला कहते हैं ना, वर्णमाला जिसको समझ में आता होगा, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, इसको वर्ण कहा जाता है। तो 2 वर्ण है कृष्ण, तो जिसके मुख में हमेशा ये 2 अक्षर रहेंगे। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आए तो हमेशा क्या करते? हमेशा उनके मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हमेशा करजाप्य करम हरिनाम परम, हमेशा उनके मुख में हरिनाम रहता था। एक समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सुबह सुबह जा रहे थे। कहाँ पर जा रहे थे? शौच क्रिया होती है ना सुबह सुबह। तो चैतन्य महाप्रभु शौच के लिए जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने जीभ को ऐसे निकाला और ऐसे दांत से दबाने लगे। तो उसमें छोटा सा एक बच्चा था और बच्चे का नाम था गोपाल। जैसे ही आए तो उसने देखा, वो बोले कि क्या कर रहे महाप्रभु, से जीभ को दबा क्यों रहे? बोले बहुत बड़ी मुझे बीमारी हो चुकी है। क्या बीमारी है? बोले मेरी जीभ जो है नाम को छोड़ती नहीं है, और अभी मैं शौच क्रिया के लिए जा रहा हूँ, उस समय नाम लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं जीभ को पकड़ के दांत से दबा रहा हूँ। हमारा ऐसा है कि हमारा नाम पकड़ में आता नहीं है, और भगवान ऐसे थे जिनका नाम कभी छूटता नहीं था। तो उस समय छोटे बच्चे ने कहा कि भगवान का नाम तो कोई देश काल में भी लिया जा, सभी देश में, सभी अवस्था में, सभी काल में, पवित्र अपवित्र सभी जगह लिया जा सकता है। तो भगवान बच्चे के माध्यम से एक शिक्षा दे रहे थे। जो भी हो, तो भगवान का कलयुग में एक लक्षण था कि भगवान हमेशा अपने मुख से हरिनाम लेते हैं। और त्विषा अकृष्ण, तो कृष्ण मतलब काले हुए, तो अकृष्ण मतलब गोरे। तो भगवान का रंग गोरा होगा, भगवान के मुख से हरिनाम निकलेगा, और वे भगवान संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनका पूजन होगा। तो इसी को अब और कहा जाए, और एक प्रमाण, तो पहला प्रमाण वेद का हुआ, दूसरा प्रमाण महाभारत का हुआ, तीसरा प्रमाण भागवत का हुआ, और चौथा नरसिंह पुराण में भी। ऐसी पूरी किताब है, मैंने 3-4 कुछ प्रमाण दे रहा हूँ। पूरी किताब है, उसमें शास्त्र कई प्रमाण दिए गए। सत्ये दैत्य कुलादिनाश समये सिंहोर्ध्वमर्त्याकृति त्रेतायां दशकन्धरं परिभवन् रामेति नामाकृति गोपाला परिपालयन् व्रजपुरे भारं हरन् द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नामा प्रभु।
बहुत स्पष्ट है, 4 लाइन में 4 युग दिए गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग के लिए क्या है? बोले दैत्य कुलादि नाश समय, हिरण्यकश्यप आदि हिरण्याक्ष को मारने के लिए क्या हुआ? सिंहोर्ध्व मर्त्याकृति। सतयुग में भगवान किस रूप में है? नरसिंह रूप में है। और वे भगवान त्रेतायाम दशकंदरम, दशानन रावण को मारने के लिए राम के रूप में आए। और वे ही द्वापर में समस्त असुर को मारने के लिए वृंदावन में, व्रज में गोपाल के रूप में आए। तो जो नरसिंह में, राम के रूप में और गोपाल के रूप में आए, वे ही कलयुग में गौरांग। स्पष्ट है नहीं? ये इस्कॉन का पुराण नहीं है तो नरसिंह पुराण है जो कह रहा है गौरांग। तो वे गौरांग के रूप में आएंगे और क्या होगा? प्रिय कीर्तन कलयुगे। और उनका सबसे प्रिय कार्य कौन सा? वो कीर्तन करेंगे हाथों को ऊपर करके, और उनका नाम होगा चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो ऐसे कई प्रमाण दिए गए हैं। मार्कंडेय पुराण कहता है गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात्। श्लोकनाथ स्वामी महाराज इस श्लोक को बार बार कहते हैं। कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। भगवान श्री कृष्ण गोलोक का कलिकाल में त्याग करेंगे और कलिकाल के जीवों का, नोएडा के जीवों का उद्धार करने के लिए गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। और कार्य कौन सा करने वाले हैं इस रूप में आकर? वायु पुराण में कहा गया है। तो नरसिंह पुराण भी हो गया, मार्कंडेय पुराण हुआ, ये वायु पुराण। जॉब डिस्क्रिप्शन भगवान का कलयुग में क्या रहेगा? कलौ संकीर्तन आरंभे। और कितना स्पेसिफिक क्लियर किया जाए। कलयुग में संकीर्तन को शुरुआत करने के लिए भविष्यामि शची सुत, शची के पुत्र के रूप में मैं आऊंगा, भगवान कह रहे। स्वर्ण द्युतिम समास्थाय नवद्वीपे जनाश्रय। फिर से ये शब्द अथर्ववेद में आपने देखा था, नवद्वीप, और यहाँ पर भी कहा है नवद्वीप। वहां पर भी आएंगे और क्या करेंगे? दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलौ युगे। और कीर्तन को करेंगे गंगा के तट पर रहकर, इस तरह के। और वे ही राधा और कृष्ण सम्मिलित रूप में आते हैं। इसीलिए अनंत संहिता क्या कहता है? गौरी श्री राधिका देवी हरि कृष्ण प्रकीर्तिता एकत्वाच तयो साक्षात इति गौर हरि विदु। तो श्रीमती राधा रानी गौरी है, तो राधा को कहते गौरी। और श्री कृष्ण सभी के अमंगल का हरण कर लेते, इसलिए कृष्ण का नाम हुआ हरि। तो राधा और कृष्ण मिल गए तो गौरी, और हरि जब मिल गए तो बन गए गौर हरि। श्री गौर हरि की। तो इसी को अन्य शब्दों में कहा जाए तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। तो कहा गया कि राधा और कृष्ण एक ही है, परंतु केवल लीला के लिए 2 अलग अलग रूप लेते हैं। राधा और कृष्ण में भेद नहीं है, केवल कभी कभी अलग होकर लीला करते हैं। और वे दोनों जो है जब एक हो जाते हैं, से दुई एक हब चैतन्य गोसाई रस आस्वादिते दोह हैलो एक ठाई। तो वो 2 जब हो गए एक बन गए, तो वो बन गए चैतन्य महाप्रभु। एक अंतिम प्रमाण है केवल, और एक मुझे स्मरण हो रहा है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे, तो सोने की नगरी द्वारका समुद्र के बीचों बीच थी। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में जाकर पांडवों की ओर से युद्ध आदि में उन्हें सहायता करते थे, समय समय पर रक्षण करते थे। और वे भगवान श्री कृष्ण जब लौटकर आए हैं द्वारका में, तो द्वारका में 16,108 रानी है, और उसमें प्रमुख जो रानी है श्रीमती रुक्मिणी महारानी है। तो रुक्मिणी महारानी के महल में जैसे द्वारकाधीश श्री कृष्ण प्रवेश किए, श्री कृष्ण के प्रवेश होता बराबर रुक्मिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन किया है। और जैसे ही श्री कृष्ण के चरण देखे हैं, उनको इतना आनंद हुआ, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, एकदम शरीर में रोमांच होने लगा साक्षात श्री कृष्ण के चरणों को देखकर। परंतु विचित्र बात है, अगले ही क्षण रुक्मिणी मैया वहां पर मूर्छित हो गई।
धड़ाम से गिर पड़ी। अब श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, भगवान श्री कृष्ण उठाए हैं रुक्मिणी मैया को, फिर ऊपर इस पलंग पर लेटाए हैं, फिर पूछने लगे क्या हुआ। तो पूरा एक संवाद है, पुराणों में उसका उल्लेख किया गया है। रुक्मिणी मैया वहां पर श्री कृष्ण से कहने लगी, जब उनको शुद्धि आई है, होश में आए, तो रुक्मिणी मैया ने कहा कि हे प्रभु, जब आप आए तो मैंने आपके चरणों का दर्शन किया, और आपके कैसे चरण हैं, जिन चरणों की उपासना ब्रह्मा जी करते, शिव जी करते हैं, नारद आदि ऋषि मुनि सब करते हैं, परंतु साक्षात भगवान के चरणों का दर्शन किसी को भी नहीं होता है। अगर आप देखेंगे इतिहास में वर्णन है कि जब जब असुर इस संसार में बहुत अधिक कष्ट पहुंचाते, सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। एक क्षीर सागर है, ऊपर के लोग श्वेत द्वीप में आता है, जिसको कह सकते हैं जैसे होता है ना, दिल्ली में संसद भवन है ना, या राष्ट्रपति भवन होता है, मेन हेड ऑफिस होता है जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिलते हैं। तो इस दुनिया में भी भगवान एक ऑफिस बनाया अपना, उसको कहता है श्वेत द्वीप, जहाँ पर भगवान से मीटिंग करनी हो। तो मीटिंग भी कैसी होती है बोले, सब समुद्र के तट पर चले जाते हैं और सब समुद्र के तट पर खड़े रहकर सिर्फ प्रार्थना करते हैं, और समुद्र के बीच में वहां पर भगवान शेष नाग पर लेटे हुए हैं। तो भगवान तक सिर्फ वॉइस मैसेज जाता है, मुलाकात थोड़ी होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी इस बात को कहे, जब अर्जुन ने विराट रूप को देखा, विराट रूप को देखने के बाद चतुर्भुज रूप को देखा, चतुर्भुज के बाद फिर द्विभुज रूप देखा, तो श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन, तुम इस रूप को जो देख रहे हो, श्याम सुंदरी रूप है, कैसा रूप है? तो कहते देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा, कि बड़े बड़े देवता भी कृष्ण को नहीं देख पाते हैं, डायरेक्ट दर्शन किसी को नहीं होता है भगवान श्री कृष्ण। तो वही रुक्मिणी मैया कह रही है कि हे प्रभु, ब्रह्मा शिव आदि शंकर नारद है, कोई भी आपके चरणों का दर्शन नहीं कर पाता है, और आपके चरणों के दर्शन से ही क्या होता है, लोगों के जीवन के शोक का नाश हो जाता है। और ऐसे परम दुर्लभ चरणों का दर्शन मुझे मिल रहा है, ऐसे चरणों की सेवा मुझे मिल रही है। लेकिन अब रुक्मिणी मैया ने बहुत सुंदर बात की। रुक्मिणी मैया क्या कही कि लेकिन कुछ ही समय में आप क्या होता है, आपके भक्त लोग होते हैं, कभी द्रौपदी आपको पुकारती है, कभी पांडव पुकार लेते हैं, तो नाम के लिए आपने लिख कर रखा है। भगवान जब फॉर्म भरते एड्रेस में लिखते ना, तो परमानेंट एड्रेस में लिखा हुआ है द्वारका, परंतु द्वारका में रहते कहाँ हैं आप? आपके भक्त जहाँ जहाँ पर बुला ले, कभी नोएडा में कोई बुलाएंगे तो वहाँ भी दौड़ कर आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण अपने घर में बहुत कम रहते, महल में। तो रुक्मिणी मैया कहती है, हे प्रभु, आप आए हैं, आपके चरणों का दर्शन हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद आप यहाँ चले जाएंगे। यहाँ केवल विचार के श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले जाएंगे, श्री कृष्ण यहाँ मेरे पास नहीं रहेंगे, ये विचार आते बराबर रुक्मिणी मैया मूर्छित हो गई। भगवान श्री कृष्ण जब इस बात को देखा है, रुक्मिणी के प्रेम को देखा, तो उन्हें किनका स्मरण हुआ? वृंदावन के भक्तों का, राधा का, गोपियों का स्मरण हुआ कि मेरे भक्तों का कैसा प्रेम होता है कि साक्षात भगवान सामने है, परंतु भगवान अगर नहीं रहे तो कैसी ये दशा होंगी। तो भगवान के विरह में उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो भगवान तब विचार किए कि यह जो मेरी भक्ति है, यह जो मेरे भक्त जैसे भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति मैं कलयुग में लोगों को देने वाला हूं। तो ऐसा जब वो सोच ही रहे थे, तो ये द्वारका में, पुराणों वर्णन द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी है, इस चर्चा चल रही है। उसी समय वहां पर नारद मुनि आ गए। तो जैसे ही नारद मुनि आए, तुरंत नारद मुनि के सामने भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने घोषणा की। ये 5000 साल पहले की बात है, 5000 साल पहले की बात है। तो उसी को, पुराणों के ही शब्दों को थोड़ा बंगाली में भी लिखा गया है, अन्य पुराणों में दिया गया ये। तो वहां पर स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण है, हे नारद मुनि, मैं अब तुमको एक रहस्य बताने वाला हूं। कलयुग के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। कौन सी घोषणा है? भुंजिबो प्रेमार सुख भुंजाइबो लोके, दिन भाव प्रकाश करिबो कलियुगे। तो भुंजिबो और भुंजाइबो थोड़ा अलग शब्द है ये। भुंजिबो मतलब कि मैं खुद, कलयुग में भगवान कह रहे खुद मैं अब ये भक्ति को करूंगा
और भक्ति करवा के दिखलाऊंगा लोगों को। और किन को लेकर आऊंगा, तो आगे वो कहते हैं, भक्त जनेर संगे भक्ति करिया, निज प्रेम बिलाई वो ईश्वर हैया। कि मैं कलयुग में आऊंगा, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश करे, मैं कलयुग में आकर क्या करूंगा, मैं भक्ति सिखलाऊंगा लोगों को, मैं खुद भी भक्ति करूंगा और निज प्रेम बिलाई, बिलाई वो मतलब वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी इसको कहते हैं, कि मैं सर्वत्र क्या करूंगा, प्रेम का वितरण करने वाला हूं। तो प्रेम का वितरण होगा कैसे, कुछ पैकेज में लेके आएंगे ना, जैसे होता है ना, आप आइसक्रीम का तो फैमिली पैक होता है, तो प्रेम को कैसे लाएंगे आप, मार्केट में खरीद सकते, 1 किलो प्रेम दीजिए। तो ईश्वर का प्रेम कैसे मिलेगा, तो ईश्वर को प्रेम को एक विशेष पैकेज में भर के लाने वाले, कौन सा है, निज नाम संकीर्तन प्रकट करिबो। ये पैकेज है, नाम संकीर्तन में पूरा प्रेम कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भरने वाले हैं। जितना सबसे श्रेष्ठ प्रेम कहाँ पर रहने वाला है, बोले इस, जैसे आजकल वेतन क्या आता है, छोटा सा मेमोरी कार्ड आता है ना, रहता है इतना छोटा सा मेमोरी कार्ड, उसमें पूरा हजारों, कितना 1 TB कभी आ जाता है, 2 TB आ जाता है, कितना कुछ डाटा इतने छोटे से में आ जाता है। तो वैसे कहा क्या है, बोले कि नाम है छोटा, हरे कृष्ण मंत्र, परंतु इसके अंदर में पूरा भगवान का जो प्रेम है, भगवान की सब लीला एक छोटे से नाम के अंदर में आ जाती है। तो निज नाम संकीर्तन प्रकट करिबो, नवद्वीप शची गृहे जन्म लभिबो। तो नवद्वीप में शची के घर में मैं प्रकट होने वाला हूँ। तो द्वारकाधीश वहाँ पर है, रुक्मिणी मैया है, नारद मुनि है। कृष्ण कह रहे, नारद मुनि मैं कलयुग में कीर्तन करके प्रेम देने वाला हूँ। जैसे ही कहा तो क्या हुआ, बोले अचानक कृष्ण के शरीर का रंग बदलने लग गया। और क्या हुआ, गौर दीर्घ कलेवर बाहु जानु सम। अचानक कृष्ण का शरीर बदल गया और कृष्ण से गौर बन गए। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे थे द्वारका में, अचानक उनका काला रंग जो गोरा बनने लगा। और सुमेरु सुंदर तनु अति अनुपमा, तो बहुत सुंदर, एकदम सुमेरु मतलब एकदम सोने का पर्वत होता है, ऐसा श्री कृष्ण का रूप हो गया। कहिते कहिते प्रभु गौर तनु हैला। तो बोलते बोलते क्या हुआ, कृष्ण का गौर शरीर बन गया। श्री चैतन्य महाप्रभु की देखिया नारद अति आनंदित हैला। और नारद मुनि जब देखे तो बहुत खुश हो गए। तब वहां पर वे कहते हैं, अब कृष्ण बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में बन चुके ना, उनका रूप बदल गया एकदम। तो उस समय उन्होंने तुरंत कहा कि पहले के युगों में क्या होता था, पहले के युग में भगवान जब राम जी के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में, नरसिंह के रूप में, तो भगवान आकर क्या करते थे, गीता में कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि दुष्टों का संहार किया। तो राम जी धनुष बाण लेकर आए और रावण को मारे हैं। नरसिंह भगवान ने बहुत बड़े बड़े नाखून से हिरण्यकशिपु का संहार किया। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रों को लेकर आए। तो उसी बात को कहा है, अन्य अवतार है अवतार नहे, असुर संहार हेतु पृथ्वी विजय। तो अन्य अवतारों की तरह ये अवतार नहीं है। तो पहले कैसे थे, बोले पहले बड़े महाकाय महासुर महाअस्त्र मोर। तो पहले सही में बड़े बड़े रावण, एकदम पहाड़ जैसा शरीर रहता था उनका, उनका सर जो है आकाश के बादलों को स्पर्श करता था। तो बड़े बड़े राक्षस थे, बड़े बड़े उनका शरीर था। तो भगवान सुदर्शन धनुष बाण लेते थे। तो इसको कई बार मैं कहता भी हूँ कि सतयुग में क्या होता था, बोले सतयुग में देवता अलग लोक में रहते थे और असुर अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग में क्या हुआ, बोले देवता और असुर एक ही लोक में आ गए। जैसे लंका में रावण रहने लगा और देवतागण अयोध्या में रहने लगे। तो पहले अलग लोक में थे, फिर एक ही लोक में अलग अलग देश में आ गए। द्वापर युग में क्या हुआ, बोले द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए, पांडव और कौरव। तो असुर भी है, देवता भी है, भगवान का भक्त भी है और नास्तिक लोग एक ही परिवार में रहने लगे, दुष्ट और सज्जन लोग। कलयुग में क्या होगा,
एवे सर्वजन से हृदय आसुरी। कलयुग की विशेषता क्या है? पहले अलग अलग लोक में रहते थे, फिर अलग अलग देश में रहते थे, द्वापर युग में एक ही परिवार में रहते थे। कलयुग की विशेषता है, कलयुग में जो देवता है और असुर है एक ही शरीर के अंदर आकर रहेंगे। मतलब कलयुग में जितने जीव है सभी जीव के अंदर अब असुर बैठ चुका है। इसलिए कभी अगर आजकल सिनेमा भी आती है ना, क्या सिनेमा का नाम है एनिमल, एक सिनेमा का नाम था शैतान। और कुछ लोग बोलते भी पता नहीं प्रभु जी, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे अंदर का राक्षस जाग जाता है, मैं कंट्रोल में नहीं रहता। होता है क्या आपके साथ? आप में तो शायद नहीं होगा, आपसे अच्छे जो भक्तों के बीच में तो अच्छा भाव आता है, और कभी कभी आता है ना हमारे शैतान जाग जाता है। तब अब जब राक्षस बाहर थे तो सुदर्शन चक्र चलता था, तलवार चलती थी, भगवान धनुष बाण लेते। अब तो असुर अंदर बैठ गया है ना, तो इसीलिए कह रहा है खड्ग अस्त्र छेद्य नए रणे की बा करी। खड्ग मतलब तलवार, तो तलवार धनुष बाण अभी काम नहीं करने वाले, और भगवान सुदर्शन चक्र निकाल लिए किस किस को मारेंगे? पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो बोले अब क्या करना पड़ेगा? बोले अब की बार मोदी सरकार अभी दिल्ली में भी आ चुकी है ऐसे तो मोदी जी क्या करते हैं? बोले मोदी की सरकार है, सबसे पहले उसने क्या किया? बोले सर्जिकल स्ट्राइक। बोले अंदर घुस के दुश्मन को मारना चाहिए ना, तो अंदर बैठा है ना राक्षस अभी, इसीलिए क्या करेंगे? एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया, अंतर असुर जीवेर फैली बो काटिया। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक है। भगवान ने कहा ऐसा कुछ शस्त्र बनाया जाए कि अंदर घुस के, जिसको कहते कि ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड पेशेंट डेड असुर मर भी जाए परंतु आदमी न मरे। आदमी को नहीं मारना है, अंदर के असुर को मारना है। तो कौन सा वो शस्त्र है? तो कहते नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग। खड्ग मतलब तलवार, एकदम धार वाली तलवार, एक घाव में 2 टुकड़े हो जाए। अंदर के राक्षस को मारने वाला कौन सी तलवार है? बोले नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये अंदर के असुर को मारेगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी मंत्र को सभी को दिया। और चैतन्य महाप्रभु को देखकर आज सुबह मैं कह रहा था, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? एक शेर को स्पर्श कर दिया, और जैसे शेर को स्पर्श करके चैतन्य महाप्रभु का बोलो कृष्ण कृष्ण, अचानक शेर ने अपने सामने के दोनों पैर से ऊपर करके कृष्ण कृष्ण कहने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक हाथियों का झुंड आया, चैतन्य महाप्रभु ने से पानी को उठाया और पानी फेंक के मारा, बोला कृष्ण कृष्ण बोलो। तो जितने हाथियों को चैतन्य महाप्रभु के हाथों का पानी स्पर्श हुआ, सभी हाथी ने अपने आगे के पैर ऊपर करके जोर जोर से कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगे। हरि बोल। तो लगता है प्रभु जी बात कुछ हजम नहीं हुई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय ऐसा प्रभाव हुआ, चैतन्य महाप्रभु जिस प्राणी को देख लेते वो भी कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लेता था। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने चमत्कार किए। परंतु पता नहीं हमारा कैसा दुर्भाग्य था, हम 500 साल पहले पता नहीं कहाँ थे, किस योनि में थे, कहाँ भटक रहे थे। साक्षात भगवान आकर भक्ति दिए है और कई लोगों का उद्धार कर दिए। पर हम जैसे लोग जो चैतन्य महाप्रभु के नेटवर्क एरिया के बाहर रह गए, आउट ऑफ नेटवर्क थे, तो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु कुछ प्लानिंग किया है क्या? तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बात कही जो यहाँ पर दी गई है कि मैं क्या करूँगा? नाम संकीर्तन को लेके आऊँगा, और नाम संकीर्तन से सबके हृदय के अंदर के असुर नष्ट हो जाएंगे। तब वहाँ पर आज कहते कि अगर नोएडा वालों को क्या होगा, तब कहा गया है यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए। ऐसे कुछ दुष्ट, ऐसे कुछ पापी होंगे, दुर्भाग्य होंगे जो चैतन्य महाप्रभु जो बांट रहे थे प्रेम को, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का दर्शन नहीं कर पाए। ऐसे के लिए क्या हो जो दूर देश, दूर देश मतलब नोएडा भी दूर ही है ना बंगाल से तो दूर देश मतलब विदेश भी होता है। तो संसार में जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु कीर्तन से जो भक्त वंचित रह गए, ऐसों के लिए क्या किया जाएगा? तब 5000 साल में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक विशेष भक्त को मैं भेजने वाला हूँ। और उस विशेष भक्त को क्या कहा गया? सेनापति भक्त। सेनापति समझ कहते कमांडर इन चीफ, क्या
तो विशेष भक्त आएगा, उसकी क्या विशेषता है? मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। एक विशेष सेनापति भक्त आएगा जो पूरे संसार में जाकर सभी से कीर्तन करवाएगा। और वो कौन सेनापति भक्त है? श्रील प्रभुपाद की। एक ऐसे महात्मा हुए जो पूरे संसार को भगवान का नाम दी है। और तब कलयुग में क्या होने वाला है आगे? निज प्रेम भाषाई वो ए ब्रह्मांड सब। तब भाषाई वो मतलब डुबाना कहते से, को डूब जाता है ना। पूरा ब्रह्मांड जो है एक समय आने वाला है जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएगा। अभी हाल ही में साउथ इंडिया में था, लगभग आप कल्पना कर सकते 5000 साल पहले एक संत हुए हैं। जब कलयुग की शुरुआत हुई थी ना, कलयुग से 50 दिन का था, कुछ 50 साल, शायद 50 साल का था। उस समय एक बहुत बड़े संत हुए साउथ इंडिया में, जिनका नाम था नम्मा अलवार करके। उनकी पूरी किताब मैंने पढ़ी, अभी इंग्लिश में आई थी, उसको मैं पढ़ रहा था। उसका इंग्लिश में, उनके तमिल भाषा में उसके स्तुति है और उसका मीनिंग इंग्लिश में दिया गया था। और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने 5000 साल में उन्होंने भी बात कही थी कि बोले, तमिल किसी को नहीं समझता होगा ना, पोलिंगा 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 आ गया, मतलब विक्ट्री टू द वर्ल्ड। वहाँ पर कहते हैं कि बहुत जल्दी क्या समय आने वाला है? बोले कलयुग में एक विशेष युग का प्रारंभ हो रहा है, मुझे लक्षण दिख रहे हैं। कैसा युग आएगा? जब पूरे संसार में जितने लोग हैं सभी वैष्णव बनने वाले हैं। हरि बोल। और क्या होगा? सभी लोग, वहां पे एकदम स्पष्ट कुछ शब्द दिए गए, सभी लोग हाथ ऊपर करके नाचेंगे और भगवान के नाम को गाएंगे। अभी कौन करता है? कोई और करते है क्या? इस्कॉन के बाहर जा कोई है? कुछ लोग तो बाहर वाले कभी आगे इस्कॉन विचित्र यहाँ से नाचते रहते, बाकी मंदिर में जाके तो लोग बैठते ओम शांति, और यहाँ पे तो शांति हिल जाती है पूरी। और भक्ति विनोद ठाकुर लगभग 150 साल पहले इस बात को कहे कि पूरे संसार में क्या होगा? पूरे संसार में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जैसे जितनी भी नदियाँ होती है, सब नदियाँ क्या करती है? समुद्र में प्रवेश कर जाती है ना। बहुत जल्दी संसार में ऐसा एक चमत्कार होगा कि जितने पंथ है, जितने संत है, जितने धर्म है, जितने संप्रदाय, जितने जाति है, सबके सब मिल जाएंगे किसमें? बोले हरिनाम संकीर्तन रूपी समुद्र में विलीन हो जाएंगे। और पूरे दुनिया पर, ये भविष्य पुराण के भी एक है, वो अलग पूरा एक अध्याय है, कभी कभी हम प्रेजेंटेशन में उसे दिखाते हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण गंगा को कहे थे, द्वापर युग में वर्णन है। गंगा ने कहा प्रभु कलयुग में क्या होगा? तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि 5000 साल के बाद एक विशेष युग कलयुग में प्रारंभ होगा, जब पूरे पृथ्वी के ऊपर एक छत्र वैष्णव समाज की स्थापना होगी। पूरे पृथ्वी पर वैष्णव छा जाएंगे। और वहाँ पर गंगा ने पूछा कि प्रभु कैसे पता चलेगा चारों तरफ भक्त हो गए? उनका कोई स्पेशल आईडी कार्ड होगा या आधार कार्ड रहेगा, पासपोर्ट रहेगा, पहचानेंगे कैसे? उनका स्पेशल कोई यूनिफॉर्म रहेगा? तो 3 संकेत वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिए। पहला है मन मंत्र उपासक कहा गया है। वो पूरी दुनिया में जो भक्त छा जाएंगे, उनका पहला लक्षण रहेगा चलते फिरते उठते बैठते हर समय वो मेरे नाम का उच्चारण करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कही मन मंत्र उपासक मद उच्चिष्ट, कि उनका एक संकल्प रहेगा जो कुछ भी वो खाएंगे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, और प्रसाद छोड़कर कुछ नहीं खाएंगे। क्या डोमिनोज या जोमैटो ऐसा कुछ आजकल आता है ना, बाहर से बहुत संसार में खाते होंगे, परंतु भगवान का भक्त केवल प्रसाद लेगा। और तीसरा और एक बात कही कि पूरे पृथ्वी पर जो भक्त छा जाएंगे, उनका एक नियम रहेगा कि प्रतिदिन नियम से भागवत को पढ़ेंगे। और तब वो बहुत सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण कहे कि कई लोग अभी महाकुंभ में गए थे ना स्नान के लिए, हम भी गए थे ऐसे तो महाकुंभ स्नान में। श्री कृष्ण गंगा से कह रहे हैं गंगा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पूरे संसार में जो फैल जाएंगे, जो प्रतिदिन नाम को लेंगे, प्रतिदिन भागवत को पढ़ेंगे, प्रतिदिन प्रसाद को लेंगे, ये भक्त पूरी दुनिया में जो घूम रहे हैं, रास्ते पे चलते हुए गाते हुए नाचेंगे। और ये लोग जब कुंभ में आएंगे, जब हरिद्वार में आएंगे, और ये लोग जब गंगा में डुबकी लगाएंगे, इनके स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाएंगी।
हरि बोल, ऐसा कहा गया है। तो इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है, भासाई बो स्थावर जंगम देव गणे, शुनि आनंदित कहे ए दास लोचने। तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 5000 साल में इस बात को नारद से कह रहे, क्या होगा, संसार में जितने लोग हैं सब भक्त बन जाएंगे। कौन कौन? स्थावर जंगम भी कहा गया है। स्थावर जंगम समझा है? स्थावर मतलब इमूवेबल एंड मूवेबल, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि वृक्ष भी भक्त बन जाएंगे। स्थावर जंगम कहा गया है। पशु पक्षी सभी में भक्ति का संचार हो जाएगा, देवता भी झूमने लगेंगे। इस तरह से कलयुग में ये प्रेम याचए शिव विरंची अनंत, ताहा बिलासी बो कली अधम दुरंत। इधर और एक बात आगे भी कही गई, ब्रह्मा जी एक बार कहे इस बात को कि कलयुग की विशेषता क्या होंगी। पूर्व युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में बड़े बड़े भक्त हुए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, दुर्वासा, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तों को भी बहुत ज्यादा तो भगवान का वैकुंठ धाम मिला, परंतु भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन का प्रेम किसी को नहीं मिला है। तो जो पूर्व युगों में बड़े बड़े भक्तों को जो नहीं मिला, कलयुग में सबसे पापी जो जीव होगा उसको प्राप्त होने वाला है। सबसे श्रेष्ठ वृंदावन का राधा कृष्ण का प्रेम कलयुग में अधम जीवों को प्राप्त होगा, केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए निष्कर्ष यहाँ पर क्या कहा, एखने जानिल मुई कलियुग धन्य। अब मैं समझ गया। हालांकि कलयुग को बहुत बुरा कहा जाता है, कलयुग में दुराचार है, पाप है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो करप्शन बढ़ रहा है, तो एयर पॉल्यूशन, तो नॉइस पॉल्यूशन, तो साउंड पॉल्यूशन, सब कुछ पॉल्यूट भी है। अन्न भी पॉल्यूट हो गया, पानी भी पॉल्यूट हो गया। परंतु कलयुग बहुत दुष्ट युग कहा जाता है। कलह है, झगड़े है और सब कुछ दुराचार है। परंतु कलयुग का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, कलयुग में केवल नाम लेने से व्यक्ति वह उच्च सिद्धि को प्राप्त करेगा जो बड़ी बड़ी तपस्याओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं होने वाला, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। इसलिए यहां पर इस बात को कहा गया है, अंततः संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात्, संकीर्तनामृतरसे रमते मनश्चेत्, प्रेमाम्बुदौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति, चैतन्य चंद चरणे शरणं प्रयातु। तो 3 बातें यहाँ पर कही गई है। जो संसार कलयुग में यदि कोई भाव सागर को पार करना चाहता है, संसार के जितने दुख से मुक्त होना चाहता हो, कलयुग में क्या धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, घर घर में कलह बढ़ते जा रहा है, झगड़े हो रहे, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है, कई धर्म में झगड़े हो रहे, कई देश में झगड़े हो रहे। तो कलयुग के पूरे क्लेश से कोई मुक्त होना चाहता है। दूसरा, संकीर्तन अमृत रस, और भगवान के नाम के रस को अनुभव करना चाहता हो। और तीसरी बात, प्रेमाम्बुदौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति। अम्बुद मतलब सागर, तो संसार के सागर से मुक्त होना है और प्रेम के सागर में डूबना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बोले विशेष रूप से कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण करनी चाहिए। तो मैं जो बात कह रहा था, स्टार्टिंग से जिस बात कह रहा था, भगवान का नाम तो सभी लोग लेते हैं, भारत में भी लिया जाता है, परंतु वो परिवर्तन कब आता है, बोले जब उसी नाम को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नाम तो यही है और ये नाम सबको पता है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे इस्कॉन वालों ने मंत्र को उल्टा कर दिया, क्योंकि इस्कॉन के बाहर कभी आप सुनेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तो मंत्र ऐसे चलता था। हालांकि शास्त्र में दोनों मंत्र दिए हैं, ऐसा नहीं कि ये भी मंत्र है
कुछ पुराणों में हरे कृष्ण से प्रारंभ होने वाला मंत्र है, जो भी हो। तो नाम तो सभी लेते थे, परंतु परिवर्तन कब आएगा? बोले यही मंत्र को जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय जब लिया जाता है, तो कृष्ण में और चैतन्य में अंतर क्या है? तो वहां पर कहा गया कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, चैतन्य नित्यानंद नाही अपराध विचार। क्या कृष्ण का नाम लेंगे, जैसे जो मंत्र का जप करते हो आप देखेंगे उसमें कई बार हम 10 नाम अपराध की भी चर्चा करते हैं। भगवान का नाम ले रहे हैं परंतु कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं परंतु भक्तों की निंदा कर रहे हैं, भगवान का नाम, कई चीजें। तो कृष्ण का नाम और अपराध लेंगे तो बोले कृष्ण नाम का फल नहीं मिलता है। परंतु यदि आप कृष्ण नाम कर रहे हैं और अपराध हो रहा है तो कृष्ण के नाम का फल नहीं मिलेगा। परंतु वही कृष्ण का नाम लेने के पहले आप अगर क्या करेंगे, आप अगर चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, तो क्या होता है? तो विशेष रूप से चैतन्य और नित्यानंद यह जो नाम है, इनकी विशेषता क्या है? कृष्ण के नाम में अपराध का विचार है, परंतु चैतन्य का नाम जैसे लिया जाता है वह है कृष्ण ही है, परंतु चैतन्य नाम लेने का विशेष जो परिणाम कहा गया है कि चैतन्य का नाम लेने से अपराध ही नष्ट नहीं होते, अपराध करने की वृत्ति नष्ट हो जाती है। हरि बोल। तो एक अंतिम बात जो मैं कह रहा था कि शास्त्र कहते हैं कि हम जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं, निरंतर अपने मुख में भगवान के नाम को रखते हैं, हरि 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 हरि, निरंतर जो भगवान के नाम को उच्चारण करे तो क्या होता है? उसका संपूर्ण शरीर तीर्थमय बन जाता है। जैसे गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं ना तो पवित्र होता है। तो कहा जाता है जो व्यक्ति निरंतर हरि का नाम का तन मुखम तीर्थ रूपानि कहा गया है, जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है उस व्यक्ति के चेहरे को देखने से तीर्थों में यात्रा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतने पवित्र होते संत लोग। तो जिसके मुख में हरि का नाम निकलता है बोले वह तीर्थमय बन जाता है। और ऐसे भक्त जो भगवान हरि का नाम लेते हैं बोले साक्षात मुक्ति उनके द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। मुक्ति अंजलिता कहा गया है, मतलब मुक्ति हाथों को जोड़कर। तो हरि नाम जो लेता है, हरि शब्द का उच्चारण करता है, कृष्ण का नाम जो उच्चारण करता है, उसके द्वार पर मुक्ति खड़ी हो जाती है। परंतु आगे कहा गया है निताई चैतन्य बोली जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषयता के। तो कोई हरि का नाम लेता है तो बोले मुक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तो थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना है? बोले हरि का नाम, हरि बोलेंगे तो बोले मुक्ति आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी है। परंतु हरि की जगह क्या कहेगा? बोले जब कोई गौर हरि कहता है तो हरि कहने पर मुक्ति हाथ जोड़ती है, वैसे कोई गौर हरि अगर कहे तो बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उसके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बारे में थोड़ी बहुत बातें आज हम सुने जिनके लिए इसीलिए अंत तक कहा गया है परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौरचंद्र। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौरचंद्र। इनसे दयालु कौन है? सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। समस्त अवतारों का जो सार है वे है श्री चैतन्य महाप्रभु। परम करुणा पाहु दुई जन,
निताई गौरचंद्र। कहिए वह करुणा पाहु दुई जन, निताई गौरचंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। भज भज भाई चैतन्य निताई, विषय छाड़िया सिर से मजिया, विषय मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, एमन दयाल दाता। देखो रे भाई इनसे बढ़कर कौन दयालु होगा, जिनके संपर्क में आने से। तो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले जब कीर्तन किया तो हमने सुना कि हाथी शेर बाघ भी नाचने लगे हैं। परंतु 500 साल पहले बाद में देखा जाता है, जब चैतन्य महाप्रभु के भक्त प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पर कैसे लोग थे, बोले जानवर नहीं थे परंतु जानवर जैसे लोग थे, जानवर जैसे रहने वाले लोग थे, उनको श्रील प्रभुपाद जी ने नचाया है। तो जिनके जीवन में कोई पुण्य नहीं, कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई साधन नहीं, केवल चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आते बराबर उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाता है। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, ए मन दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, दयाल दाता। पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे, पशु पाखी झुरे शुनि जार गुण गाथा, जार गुण गाथा, शुनि जार गुण गाथा, शुनि जार गुण गाथा। संसारे मजिया रहिले पड़िया, से पदे नहिल आश। तो संसारे मजिया मतलब मैं संसार में मजा लेता रहा, मैं यहीं पर पड़ा रहा, परंतु मैंने कभी चैतन्य के पद की मतलब चैतन्य के चरणों की कामना नहीं की। मैं अपने ही कर्मों में डूबा रहा संसार के। तो इसीलिए शोक कर रहे लोचन दास। संसारे मजिया रहिले पड़िया, से पदे नाहिल आश। संसारे मजिया आपन करम भुंजाए शमन, आपन करम
लोचन दास कहे लोचन दास कहे लोचन दास कहे लोचन दास परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौरचंद्र परम करुणा परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौरचंद्र परम करुणा निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद निताई गौरचंद्र 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 ओ निताई गौरचंद्र निताई गौरचंद्र निताई गौरचंद्र निताई गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare सभी बोलिए ताली बजाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Oh Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu
गोविंद भगवान की। कलयुग पावर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। हरिनाम संकीर्तनकारी भक्त वृंद की। हरे कृष्ण महामंत्र की। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जिज्ञासी प्रभु के आगे सत्संग प्रोग्राम की। सत्संग में बने हुए सभी भक्तों की, आज आने वाले आप सभी भक्तों की। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अच्छा ओ समझ। हरे कृष्णा। तो क्षमा चाहते हैं, सामने कहीं वॉच था ही नहीं तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी आज उपस्थित हुए। आशा करते हैं अन्य विषयों पर तो काफ़ी कुछ चर्चाएं चलती हुई, तो ये विषय बहुत कम लोग भी कहते सुनते हैं, तो कुछ नया अलग रहे इस विचार से आज हम चर्चा किए। तो पुनः धन्यवाद आप सभी का। वैसे मेरा ट्रांजिट वाला स्टेशन था नोएडा, मेरा कल प्रस्थान है। कई और से वृंदावन से आए, रोहिणी होते हुए अभी आगे जा रहे हैं। तो प्रभु जी का विशेष जिज्ञासी प्रभु का प्रेम था, और आप सभी का भी। आप में से कई लगभग 3 महीने पूर्व ही भागवत कथा भी हुई नोएडा में, तो आप में से कई उपस्थित हुए थे। तो प्रभु जी ने कहा कि आप अवश्य आइए, तो जिज्ञासी प्रभु ने बुलाया और हम चले आए तो प्रभु जी ने यहाँ पर आमंत्रण दिया, तो उनका धन्यवाद है। हरे कृष्णा।